हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस जहां मैं कहानियां सुनाती हूं। आज गुरु नानक देव जी की जयंती पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। कहते हैं सतगुरु नानक प्रगट्या मिट्टी धुन चक चानन हुआ, कल तारन गुरु नानक आया, ज्यों कर सूरज निकला, तारे छपे अंधेर पलोवा। आज गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर कहानी है गुरु नानक देव जी और चोर। चलिए कहानी शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज की कहानी है गुरु नानक देव जी और एक चोर डाकू के बीच हुए 4 वादों की है। चलिए सुनते हैं कहानी और कुछ सीखते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी एक गांव में आए जहां एक डाकू रहता था जिसका नाम भूमि डाकू था। सभी लोग उसे नापसंद करते थे क्योंकि वह एक चोर था। जब उसने गुरु नानक देव जी को देखा तो उसने आदर पूर्वक गुरु जी को अपने घर बुलाया ताकि वह उनकी सेवा कर सके। गुरु जी को चोर पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि वह अवश्य ऐसा करेंगे, लेकिन उससे पहले उससे 4 वचन देने होंगे। पहला वचन यह है कि वह कभी भी गरीब लोगों से चोरी नहीं करेगा। दूसरा वचन यह है कि अब से उसे सदैव सत्य बोलना होगा। तीसरा वचन यह है कि यदि वह किसी के घर जाएगा और वहां भोजन करेगा तो उस घर में चोरी कभी नहीं करेगा। चौथा वचन यह है कि वह इसका दोष किसी और पर नहीं डालेंगे। भूमि डाकू ने चारों वादे निभाने का वादा किया। गुरु नानक देव जी फिर उनके घर गए और उन्होंने एक साथ एक अच्छी शाम का आनंद लिया। ऐसी बुद्धिमान और आध्यात्मिक आत्मा को अपने घर में पाकर भूमि डाकू बहुत खुश और धन्य महसूस कर रहा था। बाद में भूमि डाकू चोरी करने निकला। क्योंकि उसने गरीबों से चोरी ना करने का वादा किया था, इसलिए उसने राजा के घर जाकर चोरी करने का फैसला किया। जब वह राजा के घर पहुंचा तो वहां सैनिक महल की रखवाली कर रहे थे। जब वह कहीं और देख रहे थे तो उसने घुसने की कोशिश की। हालांकि एक सिपाही ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि वह वहां क्यों था। भूमि डाकू को अपना वादा याद आया कि वह हमेशा सच बोलेगा, तो उसने सिपाही से कहा कि उसका नाम भूमि डाकू है और वह राजा के यहाँ चोरी करने आया है। सिपाही को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह हंसने लगा। उसने सोचा कि यह राजा का मित्र है और उसे अपने साथ ले गया। भूमि डाकू राजा के महल में चला गया। उसने मन ही मन में सोचा कि गुरु नानक देव जी सचमुच महान हैं। अपने वादों के कारण वह अब उस अद्भुत धन के निकट है जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसने सभी प्रकार के आभूषण और खजाने देखे और वह उन सभी को अपने बैग में रखने के लिए आगे बढ़ा। जब वह चोरी कर रहा था तो उसे किसी बहुत अच्छी चीज की खुशबू आई। इसकी खुशबू एक मिठाई जैसी थी। वह रसोई में गया और मिठाई को खाया। इसका स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसने इसका स्वाद चखा, उसे गुरु नानक देव जी को दिया अपना वादा याद आ गया कि अगर वह किसी के घर में खाना खाएगा तो चोरी नहीं करेगा। इसलिए उसने अपना बैग वहीं रख दिया और वह महल से बाहर आ गया। सुबह राजा ने देखा कि मिठाई का कुछ हिस्सा गायब है और उसने खजाने की थैली जमीन पर पड़ी देखी। उन्होंने कहा कि कोई वहां आया होगा और अपने आदमियों को निर्देश दिया कि वह उसे अपने सामने लाए। इसलिए राजा के सभी आदमी नगर में गए और सभी लोगों से इसके बारे में पूछने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बता सका। थोड़ी देर बाद सैनिक नाराज हो गए और लोगों को पीटना शुरू कर दिया। लोग निराशा से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन सैनिकों ने एक ना सुनी और उन्हें पीटते रहे। जब भूमि डाकू ने लोगों का रोना सुना तो उसे गुरु नानक देव जी को दिया अपना चौथा वचन याद आ गया। इसलिए वह बाहर भागा और राजा के आदमियों से कहा कि वह पीटना बंद करें क्योंकि वह निर्दोष है। उसने कहा कि वह डाकू है और उसे इसके बदले में सजा देनी चाहिए। इसलिए वह उसे राजा के पास ले गए। भूमि डाकू ने राजा को सब कुछ समझाया, लेकिन राजा भ्रमित हो गया और उसने पूछा कि उसने सुना है कि किसी को भी उस पर कोई संदेह नहीं था, फिर उसने ये कबूल क्यों किया। भूमि डाकू ने कहा कि उन्होंने गुरु से चौथा वादा यह किया था कि वह जो भी करेगा उसका दोष दूसरों पर नहीं डालेगा। यह लोग उसका दोष अपने ऊपर ले रहे थे, इसलिए उसे अपना वादा निभाना पड़ा। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि अवश्य ही तुम्हारे कोई महान गुरु होंगे, तभी तुमने अपने गुरु जी से किए गए ये सभी वचन निभाए हैं। राजा ने कहा कि वह उस महान गुरु से बहुत प्रभावित है और वह उसे कोई दंड नहीं देंगे और वह जाने के लिए आज़ाद है। तब भूमि डाकू ने राजा से पूछा कि जनता को बिना किसी गलती के पीटा गया है।
तो राजा ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया और सभी को आमंत्रित करने का फैसला किया। समारोह के दौरान भूमि डाकू सबके सामने खड़ा हो गया। उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि उन्हें नहीं पता था कि गुरु नानक देव जी अब कहाँ हैं, लेकिन उन्होंने उनसे किए गए सभी 4 वादे पूरे किए। अब वह 5वां वादा करेगा कि वह कभी भी चोरी नहीं करेगा और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पालन करेगा। यह सुनकर लोग प्रसन्न हुए। उस दिन से सभी लोग बहुत खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आई होप आपको गुरु नानक देव जी के दिए गए 4 वचनों का मतलब समझ में आया होगा और शायद आप भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का अमल करते होंगे। तो अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आज गुरु नानक देव जी की जयंती पर लोग भी उनकी दी हुई शिक्षाओं को समझ सकें, कुछ सीख सकें। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। आप मेरी कहानियों को बहुत पसंद करें, प्यार करें, इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। मेरी कहानी पर अगर आप लाइक करेंगे, प्रेस करेंगे बेल आइकन को, तो आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और एक बार हैप्पी गुरुपुरब ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी गुरुपुरब।